नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण दर्शन में हम पर्यावरण से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज चर्चा करेंगे गौरैया संरक्षण के बारे में। गौरैया या होम स्पैरो हमारी प्रकृति का अनमोल गहना है, जिसे लगातार मानवीय उपेक्षा और आधुनिकीकरण की मार झेलनी पड़ रही है। आज की पीढ़ी के लिए यह चिड़िया दुर्लभ है। आज बदले हुए दौर में न जाने यह नन्ही चिड़िया कहाँ गुम हो गई है। पर्यावरण को लेकर भी अब लोगों में पहले जैसी सोच नहीं है। बहुत कम घरों में पक्षियों के लिए अब दाना पानी की सुविधा होती है। मानव के बेहद करीब रहने वाली यह चिड़िया लुप्त हो जाने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक समय था जब सैकड़ों की संख्या में गौरैया नीम, बबूल, शहतूत आदि के पेड़ों पर रहा करती थी। उनके घोंसलों को आसानी से देखा जा सकता था, पर अब समय बदल गया है। बचपन की यादों में गौरैया आज भी ताज़ा है, पर इंसान की यह सच्ची दोस्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज गौरैया का संरक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है और मानव जाति को इस चुनौती को स्वीकार अवश्य करना चाहिए। ज़्यादातर गौरैया भूरे या स्लेटी रंग की होती हैं। इस चिड़िया के पैर छोटे होते हैं, जो खाना ढूंढने में काफ़ी मददगार होते हैं। ज़्यादातर गौरैया छोटे कीड़े, फसलों और फलों के दाने, बीज इत्यादि खाना पसंद करती हैं। अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए ये उन्हें कीड़े खिलाती हैं। नन्ही चिड़िया गौरैया मानव बस्ती के अंदर ही अपना घोंसला बनाकर रहती है। घास फूस, तिनकों और अन्य छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर यह आसानी से अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया चिड़िया समूह में उड़ना पसंद करती है और समूह में खाना खोजती है। एक मादा गौरैया एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। अंडों से बच्चों को बाहर आने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। अंडों से बाहर आ जाने पर बच्चे सामान्यतः 15 दिनों के अंदर उड़ना शुरू कर देते हैं। गौरैया चिड़िया के समाज में नर और मादा गौरैया को उनके रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। जहां मादा गौरैया पूरी तरह से भूरे रंग की होती है, वहीं नर गौरैया के गर्दन और पंखों पर काले रंग की पट्टियां होती हैं। गौरैया मूल रूप से एक मांसाहारी पक्षी है, पर इंसानों के पास रहने के कारण आसानी से फलों, बीजों और अनाज के दानों को भी खा लेती है। विश्व में गौरैया की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इस दिन गौरैया को बचाने के लिए अलग अलग अभियानों को भी चलाया जाता है। सामान्यतः गौरैया पक्षी 24 से 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है, लेकिन खतरे की स्थिति होने पर 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकती है। घटती आबादी के कारण गौरैया को इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। एक गौरैया पक्षी का जीवन काल 2 से 4 वर्षों का होता है। गौरैया आकार में छोटी जरूर होती है, पर यह चिड़िया 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकती है। इंसानों और गौरैया की दोस्ती का आधार वनों से जुड़ा हुआ है। आधुनिकता का पीछा करता हुआ मानव लगातार पेड़ों को काटता जा रहा है, जिसके कारण मानव का यह सच्चा दोस्त इतिहास में कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज ऐसा समय आ गया है कि हमें अपने इस छोटे से दोस्त को बचाने की आवश्यकता है, जो कि हजारों सालों से हमारा साथी है। हमें संकल्प करना है कि गौरैया समेत ऐसे सभी पक्षियों को जो हमारे प्राकृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण अंग हैं, इन सभी को बचाना है। आज के हमारे विशेषज्ञ पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार में, गौरैया मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये गौरैयाविद हैं। आइए परिचय कराते हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज आप स्पैरो मैन के रूप में सबको जाने जाते हैं। कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ इसमें? देखिए, हर व्यक्ति या हर इंसान या हर कोई ना कोई किसी न किसी कोई वजह होती है जुड़ने की। तो मेरे साथ भी गौरैया के साथ मैं 2007 से जुड़ा। उसके पहले मैं नहीं जानता था कि गौरैया विलुप्त हो गई है, विलुप्ति के कगार पे है।
मैं कंकड़ बाग के एक फ्लैट में गया, तीसरी मंजिल पर गया था, शिफ्ट किया हुआ था। तो गर्मी के दिन में जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, बंद कमरे में एसी चल रही है, सो रहे हैं, तो अचानक चींची चींची की आवाज़, मुझे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैंने देखा कि निकल के भाई कहाँ आवाज़ आ रही है, तो गौरैया जो है किचन में घूम रही थी, आवाज़ दे रही थी। उसके चोंच खुले हुए थे और गर्मी में पूरी चोंच खुल जाती है, उसकी जीभ बाहर निकली। और तो मुझे लगा पानी चाहिए इसको। फिर हम जब गए तो हट उड़ के वो खिड़की बाहरी हिस्से में बैठ गई। फिर मैंने नल को खोल दिया और वो पानी पी और फिर वो चली गई। मैंने जहन में आया करी इसको गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है, तो तुरंत हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम का एक पॉट था, वो बर्तन को लिया और प्लास्टिक वाला उसमें पानी भरा और बाहर जाके ये बालकनी में जो हमारा गमला रखा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा उसको रख दिया। मैंने देखा कि उसके बाद वो चिड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आती ही थी और धीरे धीरे गौरैया आने लगी। गौरैया के साथ साथ बुलबुल, कौवा, मैना, बहुत सारे लोग आने लगे। लेकिन इसमें ये हुआ कि जब रखता तो प्लास्टिक है, तो कौवा बदमाशी करता तो उसमें वो गिरा देता था। फिर मैंने इससे बदला और मिट्टी का बर्तन रखा। मिट्टी के बर्तन में हमने पानी रखना शुरू किया और रेलिंग पर चावल डाल देते थे, चावल डालते थे पहले हम। तो ये धीरे धीरे उसको बड़ा मुझे एक जुड़ाव हो गया और उसका मेरे पास कैमरा भी था। मैं तस्वीर खींचने लगा और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा। जब मैंने डालना शुरू किया तो तमाम लोगों का मैसेज आने लगा कि भाई आपके यहाँ गौरैया दिखती है, मेरे यहाँ नहीं दिखती है। मतलब मैं पटना की बात कर रहा हूँ जी। तो मैंने कहा भाई आप कैसे आती है, क्यों आती है? मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, दाना पानी रखना शुरू किया, आप भी रखिए। तो कई लोगों का फीडबैक भी आने लगा। धीरे धीरे ये एक कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में एक हमारा जुड़ाव जुड़ गया वो। और धीरे धीरे मतलब कैमरा भी मैंने बड़ा खरीदा, DSLR कैमरा खरीदा। अभी एक मैंने बहुत अच्छा कैमरा खरीदा और तस्वीरों से लोगों को खींचने लगा और जानकारी जुटाई। जैसे हमारे साथ डॉक्टर समीर सिन्हा है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ कंजर्वेटर हैं, उनसे बड़ी तमाम जानकारियों को मिला। कई पर्यावरणविदों से हमारी मुलाकात हुई। सूदन शाह हैं, डॉक्टर गोपाल शर्मा है, बहुत अरविंद मिश्रा है, गरुड़ मान के नाम से जाने जाते हैं। तमाम लोग जो मतलब जुड़ते चले गए। और इस बीच हमारे साथ जो कुछ युवा जुड़े, इन्वायरमेंटल वॉरियर निशांत रंजन, पूरी टीम उसकी जुड़ी और हम लोगों ने इसको एक आंदोलन बना दिया। मतलब हम लोगों ने देखा कि दाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, तो आप उसको जो है बॉक्स लगाइए, आवासीय संकट से जूझ रही है। और तमाम जो चीज़ें सामने आई तो हम लोगों ने इसको आंदोलन बनाकर इसको एक कह सकते हैं कि जीवन का हिस्सा बनाया और चलता सिलसिला आज चलता जा रहा है। और ये पूरे देश भर में फैल गया। इसमें आपने कहा गौरैया मैन, लोग बोलते हैं गौरैया मैन। भाई जगत किनखा वाले गुजरात में, उनको भी लोग बोलते हैं। अर्जुन सिंह हैं, हर लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति गौरैया मैन है, हर महिला गौरैया वुमेन है। हमारे साथ हमारे साथी पवन जी, उनकी मतलब माँ दादी जो है बहुत ओल्ड एज की थी। हमारी माँ खुद बहुत ओल्ड एज की हो चुकी है, 90+। वो भी गौरैया को दाना रखने के लिए, चावल रखने के लिए, वो बोल की खुदगी बोलती हैं लोग, अरे चिल्ला रही उसको दाना दो। तो कहना हर लोग, बच्चा भी अगर अपने गमले में पानी दाना रख रहा है छत पर बालकनी में, तो वो भी गौरैया मतलब बच्चा है, मैन, हर लोग उससे जुड़े हुए हैं जी। ये जुड़ाव जो किचन में बेसिन में पानी खोलने से शुरू हुआ वो अनवरत चलता चला गया। आपने घर आंगन में फुदकती हुई छोटी सी चिड़िया को ज़रूर देखा होगा। आने वाला जनरेशन जो है शायद इसे ना देख पाए। क्यों? क्योंकि यह विलुप्त होती जा रही हैं। गौरैया से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं, छोटी छोटी बहुत अहम जानकारियाँ हैं, बहुत ही मन को लुभा देने वाली बातें हैं। जैसे कि मैं संजय जी से बातचीत कर रही थी तो गौरैया के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ मैंने इनसे सुनी और बहुत रोचक तथ्य जाने। तो मैं चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी रोचक चीज़ें हैं हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। हाँ देखिए, आपने विलुप्ति की बात जैसे मैं थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूँ कि गौरैया की विलुप्ति के पीछे कई कारण हैं। जैसे गांव शहर से भी वो गायब हो गई है। मतलब किसी गांव में, मैं एक बार सोनपुर में एग्जीबिशन लगा रहा था, हमारे रेलवे में साथी दिलीप जी के कहने पर मैंने सोनपुर मेले में एग्जीबिशन लगाया था, मैं फोटोग्राफ खींचता था उसका। तो एक ओल्ड एज की महिला आई और मेरा हाथ पकड़ ली और ले गई फोटो के पास, बोली कि ये गौरैया हम आज जाने हम भूल गए थे इसको, मतलब गांव से विलुप्त हो गई थी। तो मैं जहाँ जाता हूँ गौरैया को देखता हूँ, खोजता हूँ। कई गांव में गौरैया मिलती है, कई गांव में गौरैया नहीं मिलती है।
गायब हो गई। तो इसके पीछे कई कारण है, जैसे खेतों में कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद कंक्रीट के जंगल बन गए, गांव में खपड़ेल का मकान आपको हट चुका है, फूस का मकान हट चुका है, जिसमें घुस के वह अपना घोंसला बनाती है, अंडे देती है, उसके बच्चे निकलते हैं। तो एक बदलाव, आहार की कमी हुई, खेत खलिहान का कंसेप्ट गायब हो गया। जो मिट्टी का जो ये बनता था, कोठी बनता था, वो मिट्टी की कोठी की जगह स्टील की कोठी हो गई है। धान रखा जाता, अब वो क्या होता, सीधे कटता है और सीधे पैक होता है और सीधे मंडी में पहुंच जाता है। तो ये धीरे धीरे वो मतलब आहार का संकट हुआ। कीटनाशक के इस्तेमाल होने से गौरैया जो है आपको अपने बच्चों को कीड़े खिलाती है जो फसलों में लगते हैं, तो वो बहुत प्रोटीन होता है। गौरैया मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, और वो फसलों में जो कीड़े लगते हैं उसको अपने बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है लेकिन ज़्यादा नहीं खाती है, वो बच्चों को खिलाती है। आप देखिए कि लोग कीटनाशक छींटने लगे तो कीड़े तो मर गए, लेकिन गौरैया का आहार नहीं मिला, चेन बिगड़ गया, वो वहाँ से पलायन कर गए या दम तोड़ दी, बच्चों को खाना नहीं खिला पाई तो बच्चे मर गए। उसके बाद पानी का संकट भी आया, आहार दाना पानी का जो संकट, पेड़ों को हमने काटा। जब पेड़ काटा तो बैठेगी कहाँ? देखिए जैसे आपको सनी का पेड़ है, आपका उसके बाद पीपल का जो है, बरगद, इस सब में बैठते हैं लोग, और मालती के पेड़, झुरमुट वाले पेड़ों में गौरैया रहती है, और फलदार पेड़ों में वो झुंड में बैठती है। आप चले जाइए सिवान रेलवे स्टेशन पर चले जाइएगा या फिर मीठापुर में चले जाइएगा, देखिएगा कि सैकड़ों की तादाद में गौरैया है वहाँ पर। आप वहाँ कहेंगे पेड़ नहीं है, बिजली का तार है, गाड़ियों का शोर है, जहाँ पर शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, गौरैया वहाँ से पलायन कर जाती है। वहाँ तो ज़्यादा है, इन वहाँ पर उसको रेलवे स्टेशनों पर गौरैया का एक बहुत सुरक्षित केंद्र है, इसलिए कि वहाँ जो हम खाना फेंकते हैं, बगल में गोदाम होता है, वहाँ से वो खाती है, पानी की कमी नहीं है, शाम में वहाँ पर तारों में या जो शेड है उसमें बैठ जाती है। आप सीवान पर जाके देखिएगा, पुनपुन रेलवे स्टेशन देखिए, तमाम रेलवे स्टेशन पर। तो ये गौरैया की जो बातें, जो रोचक बातें आप बता रही, बहुत सारी बातें हैं कि बड़ा मतलब लगता है कि उसके जब जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं उसको रोज़ देखता हूँ, जैसे आपने कहा रोचक बात आप बताएं, मैं रोचक बात बताना चाहूँगा, इनके बिना बात अधूरी हो जाएगी। डॉक्टर सालिम अली को सब लोग जानते हैं जी, भारत के पक्षी मैन के तौर पर जाने जाते हैं। तो उन्होंने येलो थ्रॉट गौरैया, पीली कंठ वाली गौरैया का शिकार किया था। बचपन में वो शिकारी थे, उनके मामा भी शिकारी थे, मारा उन्होंने और मार के उसको खाते थे। जब मारा तो उनके मामा को दिखाया करी तो अजीब टाइप की चिड़िया है, कौन है, गौरैया तो नहीं है। तो फिर उन्होंने BNHS के ये मिलाट के पास उन्होंने भेजा, तो उन्होंने देखा तो बोला ये तो रेयर गौरैया है, तो गायब हो चुकी है। तब उन्होंने उसको जोड़ा, किताबें दी, अपने लाइब्रेरी को दिखाया, फिर उनका वो पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया, और फिर आज बर्डमैन के, भारत के पक्षी मैन के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने फिर एक चीज़ और रोचक तो थे, गौरैया झुंड में रहती है, अकेले नहीं रखती है, और अकेले रहती नहीं है। अकेले रहेगी, वो जब चूड़े बनाने होते हैं तो मेल गौरैया आवाज़ लगाती है, देखेंगे कि मुंडेर पर, छत पर, कहीं भी वो चिल्लाता रहता है। जैसे आपके घर में घोंसला उसने बनाया और अचानक वो 15 दिन मेल फीमेल दोनों रहे, और अचानक फीमेल चली जाती है, छोड़ के चली जाती है, तो वो वहाँ पर बैठकर और आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश होती है कि आपको पता चल जाएगा कि जरूर कुछ बात है। लेकिन वो झुंड में जब रहते हैं तो उनका एक बड़ा ये हो रहता है, आपको उनकी आवाज़ सुबह शाम सुनेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में इतना आपको सुकून देगा कि मत पूछिए। लोग कहते हैं कि गौरैया को लक्ष्मीनिया मानते हैं, जिस घर में गौरैया रहती है सुख शांति समृद्धि होता है। ये सही बात है, क्योंकि गौरैया के आपके घर आंगन की गौरैया है, इसको हाउस स्पैरो जिसको हम बात कर, गौरैया कई तरह की होती हैं, मेन 6, उसके बाद 25 तरह की प्रजाति होती है। लेकिन जो हमारी घरेलू गौरैया है, जो हमारे घर आंगन में फुदकती चढ़ती थी, और हम जब अनाज फटकते थे, हमारे घर पर माँ दादी ये सब करते थे, तो वो आगे खाती थी और चुग के चली जाती थी फुर से। तो बचपन में लोग पकड़ते थे उसको, टोकरी में फंसाते थे और रंग लगा के उड़ा देते थे। जैसे आज BNHS करता है बर्ड वाचिंग, बर्ड को, चिड़ियों को रिंग करता है, बर्ड रिंगिंग बोलते हैं, उसको छोड़ा जाता है, वो कहाँ गई उसको पूरा उसके पर रिसर्च होता है। तो हम लोग रंग लगा के छोड़ते थे, फिर गौरैया वो आती थी। तो ये गौरैया जो है जैसे छोड़ दिया तो आती थी, लेकिन गौरैया का क्या लाइफ आपका 3 से आपको 6 साल है। हालांकि शोध में और नेट पर देखेंगे तो 25 साल तक भी गौरैया जिंदा रही है। तो गौरैया को लेकर मेरे पास बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं, तथ्य मैंने इस पर किताबों में भी अपने जिक्र किया है। अभी मैं जिंदा हूँ, गौरैया बोल रही है आपसे कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो।
अगर दाना पानी रखेंगे, आवासीय संकट नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगी, बैठने की जगह नहीं है उसको, कहाँ बैठेगी वो। इसी बैठने की बात पर आवास और खान पान की बात हुई है, तो गौरैया जो है उनका कुछ विशेष रुझान होता है, खास तरह की जगहों पे ही रहती हैं वो, उनको टिपिकल घोंसलों की आवश्यकता नहीं होती है, घर के मुंडेर पे कहीं भी रह रहती है, और खान पान भी जो होता है उनका वो बहुत चूजी होती है। मैं बता दूं कि गौरैया के बारे में कि ये बहुत खाने को लेकर लिमिट में रहती हैं, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ऐसे ही बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं, लेकिन गौरैया संरक्षण की बात हो रही है तो संरक्षण में उनके आवास और खान पान को अगर हम थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो गौरैया आपके घर भी आएगी। और इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उसका आहार या आवास किस तरह से हम नेचुरल हैबिटेट उनको दे सकते हैं। हाँ, देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत मूवमेंट चला रखा है, बल्कि मैंने वन विभाग को एक प्रोजेक्ट भी बना कर दिया है गौरैया को कैसे कि उसकी घर वापसी करेगी। सबसे पहले तो दाना पानी आप रखें। दाना में पानी तो बहुत ईजी है। दाना का मतलब ये हुआ कि हर आदमी चावल खाता है, लेकिन अब देखेंगे कि चावल आपको पॉलिश्ड वाला चावल आने लगा है। गौरैया आपको नखरे दिखाने लगेगी, नहीं खाएगी। तो हमने उसमें उसका उपाय कि उसको थोड़ा मिट्टी ले लीजिए और पॉलिश चावल को थोड़ा रस कर दीजिए, रगड़ दीजिए। अच्छा। और सबसे आसान है, हर के घर के आसपास में सरकारी राशन की दुकानें होती है, और वहाँ पर आप चले जाइए, उनसे कहीं भाई थोड़ा चावल दे। तो उनके यहाँ जो चावल आता है वो हाई क्वालिटी की चावल नहीं होती है, मतलब उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा गौरैया वो चावल मिक्स्ड चावल होता है कई चीज़ें। तो गौरैया में क्या होता है कि आपको धान बहुत पसंद होता है। इसका गौरैया का फेवरेट खाना जो है धान है। धान इसलिए है कि उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता। गांव में जाएंगे हम धान की बाली को भी टांगते हैं, तो धान की बाली जब टांगेंगे तो गौरैया आकर चूकती है और चुगेगी और छील के खाएगी। इतना बढ़िया से छिलती है कि छिलका उसी में रह जाता है और धान खा जाती है और चावल खा लेती है। उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। तो गौरैया के पसंदीदा खाना में आपको धान है। दूसरा आपको घास का बीज होता है। देखिएगा कि घास तो हमने कंक्रीट का जंगल तो बनाया, हमने सड़कें भी कंक्रीट की बना दी। जो पहले दोनों तरफ घास हुआ करता था वो घास नहीं है। आप सुबह सुबह देखेंगे तो चिड़ियों को आप घास पर घूमते हुए देखेंगे, टुकते हुए देखेंगे। तो वो क्या करते हैं, वैसे कीड़े मकोड़े के साथ साथ जो आपको अनाज है उसको, ये धान का जो बीज, घास के बीज, उसको भी खाती है वो। कुन्नी एक मिलता है, कुन्नी को भी आप खिला सकते हैं। और मार्केट में आजकल एक बाज़ार हो गया, आप जाएंगे ऑनलाइन मार्केट में तो कई तरह के धान खाने पान का आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन बेसिक चीज़ है, चूँकि हमारी गौरैया जो है घरेलू गौरैया हाउस स्पैरो में घर आंगन में रहती है। जो हम खाएं आप वही दीजिए। आप उसको रोटी है बुरादा बना के दीजिए, गरम चावल मत दीजिए। चावल को अगर देते हैं तो पका दीजिए, ठंडा करके दीजिए आप, और उसको तला भुना कभी मत दीजिए। जैसे और सबसे बड़ी बात है कि चिड़ियों के संरक्षण में केवल गौरैया नहीं, गौरैया का संरक्षण करेंगे तो दूसरी चिड़ियों का संरक्षण होता है। हर कोई फल फूल खाते हैं, अनार खाते हैं, सेब खाते हैं, और हम लोग जब उसको काटते हैं तो कुछ उसमें बेकार निकल जाता, सड़ निकल जाता, उसको लेते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, आप अपने छत पर, बालकनी में, कहीं भी जगह है तो आप एक स्टील का बर्तन लें, मिट्टी का बर्तन लें, आप उसमें उसको डाल दें। आपके यहाँ बुलबुल वो खाने आएगी। बुलबुल का फेवरेट खाना अनार है, तो गौरैया भी खाएगी और तमाम जो चिड़िया दूसरे पक्षी हैं वो भी खाने को वहाँ पाएंगे। तो पर्टिकुलर गौरैया को जो आप खाते हैं वो खिलाइए, लेकिन तला भुना मत दीजिए। और धान के समय उसको टांग दीजिए बल में। हमें 12 महीने रखते हैं और धान को हम उसको छिलका निकाल देते हैं और उसको डब्बे में डाल देते हैं। उसके बाद चुन चुन के खाती है वो भी खाती है। जैसे ओवर ईटिंग की बात आपने की, गौरैया 2 से 4 ग्राम खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। वो खाएगी नहीं, और आप खाना रखेंगे वो नहीं खाएगी, उतनी खाती है जितना उसको चाहिए। और वो लोग इसलिए दाना पानी अपने घर पर नहीं रखते, बालकनी में, छत पर नहीं रखते कि कपड़ा पसारेंगे तो चिड़िया बैठेगी और गंदा कर देगी। क्योंकि चिड़ियों में प्रवृत्ति होती है, चाहे कौवा हो, मैना हो, कोई भी हो, वो बैठते ही बीट करता है, कपड़े पर को गंदा करता है। और साथ ही जैसे खाना कोई खाता है तो चोंच को रगड़ता है। कौवा को भी देखिएगा, मांस कोई भी रगड़ता है तो वो कपड़े पर दाग आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि इससे चिड़ियों को भगाते हैं, जाला भी लगा देते हैं। लेकिन नहीं, गौरैया के बीट से कुछ नहीं होता है। जब सूख जाए कपड़ा झाड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी लगा साफ कर दीजिए, क्योंकि ये जब आपके पास रहेगी, घर आपके आंगन में रहेगी, तो आपको डेफिनेटली आपको जो सुकून मिलेगा
वो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, इकोसिस्टम में भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल बहुत होता बड़ा है रोल गौरैया है। का। गौरैया का इसलिए रोल है कि वो जो आपको बीज खाती है, तरह तरह की बीज खाती है, उस बीज को खाने के बाद जो बीट करती है वो जहाँ तहाँ उसको वो भी तो पौधा बनता है। दूसरा, इस इकोसिस्टम में क्या है कि गौरैया जब होगी तो गौरैया को भी तो कोई खाता है, जैसे सिकरा है, बाज, कौवा, ये सब भी अपने बच्चों को खिलाते हैं गौरैया का शिकार बनाकर। और गौरैया इकोसिस्टम में क्या है कि आपके घर आंगन के आसपास जो वे कीड़े मकोड़े हैं जिससे आपको नुकसान होगा, फल को नुकसान होगा, उसको वो खाती है, उसको खा के इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करती है। देखिए, आप पेड़ लगाएं, पेड़ आपने काट लिया, इकोसिस्टम को आपने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। जब पेड़ लगाएंगे तो गौरैया उस पर बैठेगी, उसकी चहचहाट आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक प्रसंग में बताऊं, रोचक बात की चर्चा आपने की कि आप कि बहुत आप चीन की बात करें तो 1958 में माओ जेडंग राजा थे, वहाँ पर अकाल पड़ गया तो उन्होंने 4 पेस्टों को मारा, उसमें गौरैया भी शामिल थी। चुन चुन के गौरैया को मारा गया, चीन से गौरैया गायब हो गई। उसमें एक रोचक तथ्य ये था कि एक दूतावास में, शायद स्पेन का ही था, दूतावास में गौरैया जाके छुप गई बड़ी तादाद में, और ये सारे लोग गए वहाँ पर और बोले कि भाई निकालो, हमको जाने तो हम मारेंगे उसको। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको घुसने नहीं देंगे, मारने घुसने नहीं देंगे आपको। तो इन लोगों ने क्या किया कि ड्रम लाए, बड़े बड़े ड्रम लाए, और चारों तरफ से दूतावास को घेर कर ड्रम बजाना शुरू किया। लगातार कई दिनों तक जब ड्रम बजा तो गौरैया को विवश होके वहाँ से भागना पड़ा, बाहर निकली, उसको मार दिया गया जी। और आज वो पछता रहे हैं। जब फिर दोबारा अकाल पड़ा उनके राज्य में, देश में, तो लगा करी गौरैया को तुमने बेकार मारा। शोध में आया कि नहीं, गौरैया तो उन फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाती है, आपके घर के अंदर घुस के वो मकड़े को खाती है, देखते हैं कोने में उड़ते हुए आती है, फुर्र करते और उसको खा के चली जाती है। जैसे गौरैया का गाय और गोबर से कंसेप्ट है, जहाँ गाय होगा वहाँ गौरैया आपको दिख जाएगी। आप कूड़ेदान, जैसे आप जाएंगे, जैसे कहेंगे पेड़ नहीं है तो गौरैया नहीं है, लेकिन आप जब अशोक नगर में जाएंगे या उन मोहल्लों में जाएंगे, पुराने मोहल्लों में, तो गौरैया की तादाद आपको दिखने को मिलेगी। क्यों? तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर अब कहीं पर या तो दाना पानी रखा जा रहा है, दूसरा क्या है कि लोग जो खाली प्लॉट पर कूड़ा फेंक रहे हैं, वो कूड़े को फेंकने से क्या होता है कि गौरैया वहाँ पर जो अनाज आहार सड़ रहा है, गल रहा है या फेंका जा रहा है, उसको निकाल के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मेरे पास है, मैं अशोक नगर में गया था और वहाँ से निशांत वहीं रहते हैं, तो हम लोग जाते रहते हैं बीच बीच फ़ोटो खींचने के। आप अभी जाइए कंगन घाट के पास, गंगा के पथ के नीचे में, तो गौरैया बड़ी तादाद में वहाँ चली गई है। इसकी वजह क्या है? कंगन घाट में लोग नहाते आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर गंगा जी में कुछ डालते हैं, गंगा के किनारे में मछली का लावा होता है और मच्छर के जो कीड़े मतलब अंडे देते हैं, वो गौरैया उसको खाती है। आप अब तो स्ट्रेट बन गया वहाँ पर रास्ता, आप दीदारगंज तक जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि लोग दाना भी रखना शुरू कर दिए थे, चावल कुनीट लोग डालना शुरू कर दिए, लोगों में एक अवेयरनेस भी आया है। एक बात जो आपने कही, चीन में अकाल पड़ गया, बहुत ये कहावत के रूप में आज लोग जानते हैं कि गौरैया को मार दिया तो चीन में अकाल पड़ गया। इकोसिस्टम में बैलेंस की भी बात कहीं ना कहीं गौरैया से आती है, लेकिन बावजूद उसके आज गौरैया जो है वो विलुप्त की कगार पे है। मैं बता दूं दर्शकों की रेड लिस्ट में गौरैया का नाम आ गया है। इसे रेड लिस्ट से बाहर लाने के लिए या जो प्रयास आप कर रहे हैं उनके संरक्षण में, हम और आप क्या क्या कर सकते हैं? सरकार की तो जो भूमिका है, सरकार जो प्रोजेक्ट ला रही है, हम और आप किस तरह से उसे संरक्षित कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है जिसको लेकर के गौरैया की कैसे घर वापसी होगी। आपने पिछले बार आपने मन की बात सुनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गौरैया को लेकर, गौरैया संरक्षण को लेकर उन्होंने एक संदेश दिया था कि कैसे गौरैया को संरक्षण करना है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की जब चिंता आ रही है देश के प्रति, तो आप सोचिए कि वो लाखों करोड़ों लोग के पास किया होगा कि हमको गौरैया को बचाने के लिए, गौरैया की घर वापसी के लिए हमें पहल करनी है। तो ऐसे पहल में पूरे देश भर में कई लोग व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर, और कई स्कूल के बच्चे, मतलब हर लोग इससे जुड़ रहे हैं। मैंने बताया कि आपको गुजरात में बड़ी तादाद में लोग हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह, देश के कन्याकुमारी में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि गौरैया को भले ही हम लाल सूची में डाल दिया है IUCN ने, और भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1972 में 3 से 2 में डाल दिया है। अच्छा। मतलब आप गौरैया को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते बिना वन विभाग के परमिशन के।
उसका शिकार पर प्रतिबंध तो है ही। तो सरकार की चिंता अपनी जगह पर है, लेकिन हर काम सरकार नहीं कर सकती है। हम और आपको आना होगा, क्योंकि हमारे घर आंगन, देखिए जैसे आपने बात की खाना रखने के लिए, और आप देखिएगा हमारे घर में बूढ़े पुराने जो होते हैं, वो जब खाना खाते हैं तो खाना का जो हिस्सा होता है पहले वो निकालते हैं छोटा थोड़ा सा, और उसको रखते हैं, पानी निकाल के फिर वो पूछते हैं, फिर खाते हैं, और उसको बाहर रख दिया जाता है कि चिड़िया मैंने खाएगा। उसके लिए एक हिस्सा होता था जो आज हमारे जीवन से वो निकल चुका है, वो कंसेप्ट हट चुका है। तो हमें पहल करनी पड़ेगी, उसको हमें उसके लिए एक जगह देनी पड़ेगी। जैसे आपने बालकनी को शीशे से पाट दिया, गौरैया या अन्य चिड़िया आती है, चोंच मारती है। मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कल ही मैंने परसों देखा बबूना का 10 बबूना मुझे देखी, इतनी छोटी होती है, वाइट स्नो आई बोलते हैं उसको, इतनी सुंदर चिड़िया होती है, देख के दंग रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जब हम पहल करेंगे तभी तो हरियाली होगा, उसके लिए खान पान की व्यवस्था करेंगे। तो हर व्यक्ति को अपने, अगर हर घर में अगर हम एक बॉक्स लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि बॉक्स लगाए तो गौरैया आएगी, लेकिन बॉक्स लगाएंगे गत्ते का, लकड़ी का, प्लाई का, प्लास्टिक का नहीं लगाना, और अपनी ज़मीन से 8 से 10 फीट ऊंचाई पर रखें जी। और यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ सरकार के मथे हर चीज़ नहीं थोपा जा सकता, ये हमारा और आपका भी प्रयास होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हम सबकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाता है। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम और आप भी सुरक्षित हैं। संजय जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का जो संकल्प हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाया है, आप भी उसमें भागीदार बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए एक और विषय को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।